हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड अभी शुरुआत हो रही है चंडीगढ़ से। सो वी टुक आवर बीस्टी फॉर अ राइड एंड लाइक पापा आए हुए थे तो हम लोग राइड पे निकल गए। सो लाइक वी वर इनटू कैंप। आई कैन नॉट रिवील मच अबाउट इट। सो या हम कैंप में गए थे एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लाइक लुक, यहाँ का मंदिर बहुत सुंदर है। एंड ये जो ब्यूटीफुल से फ्रिल्स है ना, इससे आप मेकआउट कर सकते हो कि ये कहाँ के मंदिर हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट अ कैंप। सो वेंट हियर फॉर माई dental checkup. Yeah. Buddy, I hope you're doing great. In my big badhiya hu. And hi from the car again. And this time the car is different. So like I always record from the car and her bar car alag hoti hai. Anyway, so I know I have been MIA from YouTube, but then just wanted to tell everybody that I am very soon going to get on with some of the best vlogs, and like I'm traveling to Kerala and it's going to be some more beautiful vlogs with a lot and lot of different destinations and great outfits. So guys, stay tuned. And I'm really sorry, I would like to apologize for being MIA from YouTube, but then now I'm definitely going to be active. I'm going to post all this stuff from my trip and I'm quite excited about it, so stay tuned. एक और भी है मेरे MIA होने का, and that reason is that like since 3 years my wisdom tooth is coming, and उसने मुझे इतना तंग किया हुआ है that doctor said that it's like partially impacted and I might have to get my surgery done, so I might have to get it removed. So it's like so irritating for me और बहुत मुझे तंग किया हुआ है इसने. So इसीलिए भी I like today also I'm in a hospital. I'm in the Fauz वाला hospital, so I was in the car as well. So meanwhile क्योंकि मुझे आज ही फ्लाई करना है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आपको मतलब थोड़ा सा अपडेट भी कर दूँ, थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूँ, बिकॉज आज थोड़ा सा आई एम एबल टू स्पीक प्रॉपरली आफ्टर like 15 to 20 days, and like otherwise it was so difficult for me. And बहुत जल्द मेरी सर्जरी भी होनी है and it's gonna be the first surgery of my life, and like I'm quite scared. Hello again from the Shaheed Bhagat Singh International Airport, which is situated in Mohali. एंड गाइस, हम अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे. नो 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 नो, वी आर नॉट फ्लाइंग फ्रॉम विस्तारा. हम लोग इंडिगो से जा रहे थे, बट देन विस्तारा आ रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी. आई रियली लाइक विस्तारा. दीज आर अवर बोर्डिंग पासेस. एंड ये थी मैं. लिटरली डिड माई पिंक फ्यूशिया नेल्स. सो मुझे नेल पेंट बहुत अच्छा लग रहा था. तो आई वाज लाइक रियली फ्लॉन्टिंग माई हेयर एंड नेल पेंट. इट वाज अ गुड हेयर एंड नेल डे, आई वुड से. एंड वी वर रशिंग टूवर्ड्स आवर फ्लाइट बिकॉज लाइक हम लोग काफ़ी लास्ट में ही थे बोर्डिंग के लिए. And I really like when the flights have this aero bridge connectivity instead of going through bus. So हमें वो मिली and I was here. I was comfortable in the flight, got the window seat and I was very excited. It's not for the first time. मैं बहुत बार गई हूँ, लेकिन जब भी मैं फ्लाइट्स में जाती हूँ, my only aim is to get the best damn view and to record the best damn view. In fact, before vlogging and stuff, मैं उससे पहले से ही रिकॉर्ड करना एंड अपनी इंटरनेशनली या नेशनली कोई भी ट्रिप्स हो उसकी डायरी बनाने को बहुत पसंद करती हूँ. आई रियली लाइक टू लिटरली व्लॉग थिंग्स, नॉट जस्ट फॉर यूट्यूब बट फॉर लाइक माई सेल्फ ऑल्सो. एंड हमने टेक ऑफ किया अराउंड 7:25 PM पे एंड काफ़ी सही है. मैं ज़्यादा इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज ऑल द आइल्स वर देयर एंड इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एयरपोर्ट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मिलिट्री एयरपोर्ट, दैट इज़ IAF एयरपोर्ट. सो हमने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया ड्यू टू द सेफ्टी. एंड ऊपर चल के इतना कुछ था नहीं. द मिलिट्री एयरपोर्ट वो सब हट चुका था. सो दिस इज़ द सिटी व्यू ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली. लुक्ड प्रिटी. द लाइट्स लिटरली वर लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस एंड लुक्ड सो परफेक्ट. मुझे तो ऐसा लग रहा था नीचे दिवाली बन रही है. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. मोस्टली हम लोग नाइट की फ़्लाइट्स नहीं लेते हैं. सो दिस टाइम हैड अ प्रिविलेज टू एन्जॉय नाइट व्यूज़ एज वेल. ये तो मैं सनराइज सनसेट को ज़्यादा लाइक करती हूँ एंड होप थैंक गॉड ये थोड़ा सा व्यू जो है थोड़ा क्लियर आ गया था बिकॉज द विंडोज़ वर नॉट क्लीन एट ऑल. द विंडो मिरर्स, द पेन्स वर नॉट क्लियर. सो दिस टाइम वी गॉट अवर सीट्स लास्ट में, पीछे में, बिकॉज लाइक डैड की छुट्टी थोड़ी लेट सेंक्शन हुई थी. सो लेट बुक करोगे तो लेट ही मिलेगा, बट नॉट दैट बैड. पीछे बस एक चीज़ होती है कि लैवेटरी के पास इतना मज़ा नहीं आता है, बट देन इट्स फाइन. एंड लाइक यू ऑलवेज हैव टू लिसन टू द एयर हॉस्टेस का चिट चैट पीछे बैठते हैं तो. सो दिस रेड लाइट लुक्ड गॉर्जियस. सो मैं
व्यू को एंजॉय कर रही थी। फ़िलहाल हमारी जो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी वो हम हैदराबाद के लिए ले रहे थे, एंड हैदराबाद पहुंचने पे हम ये ब्यूटीफुल सी चीज़ मॉम को रिकॉर्ड कर रहे थे। वी टुक द वॉकिंग एस्केलेटर्स इंस्टेड। हमें आलस आ रहा था। हेलो यू गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम ऑल्सो गुड। तो जैसे मैंने कहा था कि वी आर ट्रैवलिंग टू केरला, सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी and currently I'm in the airport, and this is the first leg of my journey. I'm in Hyderabad airport, so waiting for my next flight that is going to be a connecting flight to Kerala. And Hyderabad आके मेरी previous memories काफ़ी ज़्यादा revive हो गई हैं, because in 2019 I came to Hyderabad for some conference and something and had the best time, ate a lot of biryani and good food, explored all the markets, and currently just resting in the airport. सो स्टे ट्यून्ड यू गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होने वाले हैं। एंड दिस टाइम लाइक यू गोना फील कि बिल्कुल ही माउंटेन्स के अलावा और भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। वैसे तो मैं सिटीज़ में भी बहुत जाती रहती हूँ, बट देन दिस टाइम डेफिनेटली बीच भी होगा एंड काफ़ी फ़न होगा यू गाइस। एंड ऑल्सो बहुत सारी सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी हैं आगे। एंड वी हैव अ लेओवर ऑफ अराउंड 5 hours, so we are gonna board our flight to त्रिवेंद्रम। एंड गाइस बहुत ही सही रहती है कलेक्टिंग फ्लाइट्स भी, बिकॉज यू गेट टू रेस्ट एज वेल। एंड आज तो मतलब बहुत ज़्यादा क्योटिक था, क्योंकि एयरपोर्ट वॉज लिटरली वेरी 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 क्योटिक टुडे, बट अभी इट्स फाइन एंड वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट फ्लाइट। या एंड लेट्स सी क्या क्या होता है, हाउ इट गोज। वेदर हियर इज़ ओके, बट लाइक इफ़ यू वेट इन अ एयरपोर्ट, सो एयरपोर्ट ऑलरेडी बहुत ठंडे होते हैं बिकॉज ऑफ AC and something, तो you don't get to feel the real weather. So like tomorrow I'm gonna be out and about, so I'm gonna feel the real weather as well. And so All right, so after a while we decided to eat something, and this is the Hyderabad airport. You guys, I've been to Hyderabad 2 times before, and हम लोगों ने यहाँ पे decide किया कि हम Jamie's Oliver Pizza पे जाएं, and the pizza here was gorgeous. The chef was preparing the pizza right in front of our eyes, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो गया. We ordered 2 pizzas. One was margarita and the other one was chef special Jamie Oliver something. I don't even remember the name now. This one was the chef special. This one was the margarita and the other one was the chef special, this one. So मुझे margarita पसंद आया honestly. जो कि chef special था, it had a lot of like herbs and vegetables and all, तो मज़ा नहीं आया. And on top of that we had this amazing brownie with this caramelized popcorns. काफ़ी सही था, मज़ा आ गया. एंड ये हमारा एयरपोर्ट था, काफ़ी शांत एयरपोर्ट था बिकॉज ऑफ कोर्स रात हो रही थी. एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया, लाइक वी हैड टू स्टे हियर लिटरली फॉर 5 hours. उसका हमारा ले ओवर था. देन अराउंड 3 AM in the morning, मॉम एंड आई वी वर feeling so cold, so हम लोगों ने क्या किया, we went to Third Wave Coffee, had a great coffee and croissant. Third Wave Coffee is great, but the only thing I dislike about Third Wave Coffee is that इनकी जो कॉफ़ी होती है बहुत ज़्यादा कड़वी होती है. So I like my coffee very light, but they put a lot of coffee in the coffee, so coffee powder ज़्यादा होता है. But then आज हमें शायद strong ही चाहिए था because हम लोग पूरी रात जगे हुए थे. And ये mom and मैं, dad and Sid, they were literally sleeping on the couches, so we didn't disturb them and we went to have coffee and croissant instead. And इतनी सुबह पे ना croissant के अलावा कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था. दो they had a wide like menu, but हमारा मन नहीं कर रहा था, so we had this instead. But croissant was very nice. It was very soft, very gooey, and the chocolate in it was quite nice. काफ़ी refined chocolate था. एंड ये रहा हमारी ब्यूटी, हमारी जो वेल है, ऑफ कोर्स हमारा प्लेन है. सो दिस टाइम वी डिडंट गेट एनी एरो ब्रिज, सो वी हैड टू कम बाय द बस. एंड इस समय ग्लोरियस सा सनराइज हो रहा था. दिस वाज आवर फ्लाइट फ्रॉम हैदराबाद टू त्रिवेंद्रम. हम अब त्रिवेंद्रम जा रहे थे, जिसको पहले ट्रैवनकोर भी कहते थे एंड थिरुवनंतपुरम कहते हैं. सो हमारी जो फ्लाइट है वो सुबह की थी. एंड ये देखिए कितना गॉर्जियस व्यू है. इस समय पे ना लाइट सा सनराइज हो रहा था, एंड आई वॉज लिटरली इन लव विद it. And again I got my window seat. We all were lucky क्योंकि हमें हर बार विंडो सीट्स मिलती हैं, हम लोग करा के ही रखते हैं वैसे. सो इट वॉज गॉर्जियस एंड मेजमराइजिंग. एंड सुबह के टाइम पे ना बहुत शांत होता है. एंड आफ्टर अ वाइल इतना खूबसूरत व्यू होता चला गया. देखिए अभी प्रॉपर मॉर्निंग हो गई है. लाइक वी वर अराउंड 1 hour अवे फ्रॉम ट्रैवनकोर थिरुवनंतपुरम, एंड उसके ऊपर इतना सुंदर स्काई था एंड लाइक क्लाउड्स बीनीथ दैट लुक्ड ब्यूटिफुल. मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि कोई मेरी मतलब
मैं इस पे मतलब बस देखती रहूँ. आई कुडंट लाइक टेक माई आइज ऑफ दीज ब्यूटिफुल क्लाउड्स. एंड ये काफ़ी सुंदर था एंड काफ़ी शांत सी फ्लाइट थी. यूजुअली इन फ्लाइट्स व्हेन देयर आर किड्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि किड्स बहुत रोते हैं. बट देन दिस फ्लाइट्स हैड किड्स बट दे वर वेरी काम, आई गेस बिकॉज इट वॉज अ मॉर्निंग फ्लाइट एंड दे वर लाइक मोस्टली असलीप. एंड हम लोगों ने फ्लाइट में अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी पी एंड देन वी वर क्वाइट एक्टिव एंड लाइक लुकिंग फॉरवर्ड. आई वॉज रियली हैप्पी दैट अब मुझे पता था कि 1 hour के बाद आई विल बी रीचिंग ट्रावनकोर and Tirunelveli airport. So yeah, I was just enjoying the view, and then we reached our beautiful and gorgeous Thiruvananthapuram airport. And उसमें बहुत सुंदर सा ही है. I have come to Kerala before, but I didn't remember the airport. So मैं इस बार airport को काफ़ी अच्छे से देख रही थी. मुझे पिछला बिल्कुल भी याद नहीं था. So this airport is small, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है थिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट, बट देन इट्स फाइन, इट्स क्यूट. और ये हमें लेने के लिए हमारे ड्राइवर भैया और एलो भैया आ गए थे एंड काफ़ी सही था. एंड निकलते हुए जो हमारा फर्स्ट स्टे था हम उसकी तरफ प्रोसीड कर रहे थे. लाइक आई सेड, आई एम नॉट अलाउड टू रिवील अ लॉट ऑफ आइडेंटिटीज. सो दिस इज़ अ प्लेस इन थिरुवनंतपुरम, ऑफ कोर्स पैरामिलिट्री प्लेस where we stayed, and it was beautiful, very beautiful, green and clean. Like people say Kerala is God's own country, so I would say Kerala is beautiful, no Good doubt morning about that. from God's own land, Kerala. सो दिस वॉज द गॉर्जियस डे एंड यहाँ पे बहुत ही ब्लू स्काईज हो रहे थे. एंड आई रियली लव दिस पेंटिंग. आई हैव क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स राइट इन फ्रंट ऑफ दिस एरिया. इट इज़ अ स्टोरेज एरिया. सो दिस वॉज मॉम एंड डैड्स रूम. उनका ये जो था वो अपना लिविंग कम डाइनिंग एरिया था एंड अंदर रूम था. रूम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया अभी. दिस वॉज अवर सिटिंग लाउंज. हम लोग दिन में कभी भी शाम को आए तो हम यहाँ बैठ जाते हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल लॉन हियर, गॉर्जियस. नाउ स्टार्टेड द ब्यूटिफुल कोकोनट ट्रीज एंड आई रियली लाइक कोकोनट ट्रीज. जब आप मतलब साउथ में जाते हो ना, जब नॉर्थ में जाते हो तो आपको पता होता है किस पैटर्न के ट्रीज आएंगे. बट लाइक व्हेन यू गो टू डाउन साउथ एंड टू द कोस्टल एरियाज, आपको ये एक्सपेक्टेड होता है कि बहुत सारे कोकोनट ट्रीज आएंगे. एंड व्हेन दे स्टार्ट कमिंग ना, तो नॉर्थ इंडियन को लगता है वाओ यार कोकोनट ट्रीज आ गए, मतलब अब मज़ा आने लग गया है. सो दैट इज़ व्हाट आई फील. मे बी आप नहीं फील करोगे ऐसा, बट then it is what it is. And we were literally going to Azhimala temple, and Azhimala temple का ना एक टाइम होता है. So we like reached Kerala around 8 a.m. in the morning. Till 8:30 we reached our stay, and then we got freshen up, and उसके बाद हम सीधा ही निकल गए क्योंकि Azhimala temple 11 a.m. के बाद नहीं visit किया जाता है. Though people visit there for fun because it has a very beautiful Lord's own beach over there, but then yeah, temple का कुछ timing होता है. So we were enjoying this beautiful केले के पेड़ and the coconut trees and the banana trees and all. It was beautiful, all green and clean. हाँ, so काफ़ी अच्छा लगा. And this my love is Azhimala. महादेव इतने खूबसूरत हैं, इतने रुद्र रूप में महादेव यहाँ पे हैं. एंड लाइक जैसे कहते हैं शिव सदा सहाय थे, सो वो था. अज़ीमाला टेम्पल बहुत गॉर्जियस है. इनका बीच बहुत गॉर्जियस है. यहाँ पे शिवा पार्वती गणेश जी का टेम्पल है और काफ़ी सुंदर है. मतलब इतना मैग्नीफिशेंट व्यू यहाँ से. लुक एट द बीच यू गाइज, इट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड बीच देख के ना मेरे को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है. लाइक सो दिस इज़ अज़ीमाला टेम्पल. वी डिड अ गुड एंड डिवाइन दर्शन. वी वर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड द दर्शन, सो वी वर लकी इनफ कि पंडित हमें अंदर लेके गए थे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन.